ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम ऋग्वेद के व्याख्या क्रम में सद्यः ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 33वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह सूक्त अनुष्टुप छंद में निबद्ध है। इसमें कुल 15 मंत्र हैं। इसके दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तु, आंगिरस और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है अपराजेय इंद्र की भक्ति धन धान्य से पूर्ण करने वाली है। तो इंद्र के विषय में हम बहुत कुछ जान चुके हैं। इंद्र सर्वश्रेष्ठ परब्रह्म रूप सृष्टि की संचालिका शक्ति है। उसके मरुदादि एवं 33 देवता सहायक हैं, लेकिन उसी की शक्ति सब में विभक्त है। तो इंद्र के सृष्टि के विकास के क्रम में किए गए पराक्रम को हमने पिछले सूक्त में देखा। जब पराक्रमी इंद्र सृष्टि की व्यवस्था कर चुका होता है और उसमें विकास की सशक्त भूमिका का निर्माण कर चुका होता है, तब विकासोपरांत भक्तों के विकास की भूमिका बनती है। उपासक उसके निकट आते हैं और संपन्नता की प्रार्थना करते हैं। तो इंद्र उदार है, वह अपूर्व दानी है। इस भाव को लेकर लिखित मंत्र में या देखे गए मंत्र में जो भाव प्रकट है, विनद्ध है, उसकी व्याख्या के पूर्व हम मंत्रोच्चारण कर लें। ओम एतायामोपगव्यन्त इंद्रमस्माकं सुप्रमतिं वा बृधाति अनामृणः कविदस्य रायो गवां केतं परमवर्जते नः। शब्दार्थ जाने। भक्त इंद्र के उपासक परस्पर कह रहे हैं कि हे बंधु, आ इत, इधर आओ। गव्यन्तः, हम लोग गोधन प्राप्त करने के इच्छुक हैं। तो ये तो पहले हम लोग जान चुके हैं कि वैदिक युग का सबसे बड़ा धन गोधन था। वैसे गो का अर्थ और भी होता है। गो माने पृथ्वी भी होता है।
गो का अर्थ वाणी भी और इंद्रिय भी माना जाता है, प्रचलित भी है। तो हम चाहे तो गोधन के साथ ही साथ पृथ्वी धन और इंद्रियों के सशक्त बनने वाला धन, यानी जो हमारी इंद्रियां हाथ पैर आंख नाक कान मेधा सब दुरुस्त रहेगी तो वही सबसे बड़ा धन है। तो इस तरह से हम गो की चाहें तो व्याख्या गो शब्द से निकलने वाले विविध अर्थों के साथ कर सकते हैं। तो उपासक परस्पर बातें करते हुए कह रहे हैं कि हे बंधुओं, आइत आओ तो गव्यंतः, हम लोग गव्य माने गोधन के या अन्य कथित धन के अभिलाषी हैं। इंद्रम अयामो, हम इंद्रम उप अयामो, इंद्र के उप माने समीप, अयाम माने आए या चलें। तो जो समीप जाएंगे तभी तो उपलब्धि हो पावेगी। तो हे बंधुओं आओ और हम सब गोधन के प्राप्ति के इच्छुक हैं, अस्तु उस समृद्ध इंद्र के समीप चलें। वह इंद्र कैसा है? अनामृणः, अपराजित है, तो सशक्त है। अस्माकं परमतिम सु वावृधाति, अस्माकं माने हमारी, परमतिम माने विशिष्ट बुद्धि को, मति प्राउसर लग गया, परमतिम विशिष्ट बुद्धि को, अस्माकं परमतिम हमारी विशिष्ट बुद्धि को, सु वावृधाति, सु माने भली भांति अच्छी प्रकार से, वावृधाति माने विवर्धन करने में वो समर्थ है। देखिए बुद्धि शब्द क्यों लाया गया? भाई गोधन या तमाम धन मिल गए, लेकिन अगर बुद्धि न ठीक रही तो सब बेकार है, उस धन का संरक्षण नहीं हो पाएगा। इसलिए ऋषि गोधन के साथ साथ बुद्धि धन या बुद्धि की शक्ति की भी याचना करना चाहता है, और इसीलिए वो कह रहा है कि इंद्र एक तो अपराजित है, दूसरे वो श्रेष्ठ बुद्धि का भी प्रदायक है, और हमारी बुद्धि को वह वावृधाति माने बढ़ाएगा, और धन के संरक्षण में और विवर्धन में हमारी बुद्धि और अधिक सफल होगी और अग्रसर होगी, यह बात व्यंजित होती है। तो वह इंद्र इस प्रकार से है। तो रायः गवाम परम केतम नः कुवित, रायः कहते हैं संपत्ति को, संपत्ति विविध प्रकार की है, गोधन का धन, बाज धन, बुद्धि धन, तमाम धन ही धन है। तो रायः माने संपत्ति धन, और गवाम, गवाम माने बुद्धियों को या गायों को या इंद्रियों की श्रेष्ठता को, परम केतम, परम केतम माने श्रेष्ठ ज्ञान, परम माने श्रेष्ठ होता है, केत माने होता है ज्ञान, परम केतम, तो वह हमें धन देगा, गोधन देगा, और परम केतम माने परम ज्ञान को भी, उत्कृष्ट ज्ञान को भी प्रदान करेगा। नह माने हमको, और कुवित, कुवित माने पर्याप्त मात्रा में, थोड़ा नहीं, कुवित व्यापक रूप में प्रदान करेगा, और आवर्जते माने वही प्राप्त कराएगा। तो इस प्रकार से उपासक
परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं कि हे बंधु आओ, हम सब समर्थ, अपराजित, परम ऐश्वर्यवान इंद्र के पास चलें और उससे अभिलषित गोधन एवं विविध धन तथा श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त करें। वह समर्थ है, हमें इन सबको प्रदान करेगा और पर्याप्त मात्रा में प्रदान करेगा। तो इन शब्दों में व्याप्त अर्थ को हम सपाट रूप से एक बार फिर देख लें। हे बंधु, हे उपासकों, आओ, हम सब गायों को प्राप्त करने की इच्छा से इंद्र के समीप चलें। इंद्र अपराजेय है, वह हमारी बुद्धि को विधिवत विवर्धित करेगा और इंद्र की भक्ति निसंदेह धनों और गायों को, सुबुद्धियों को पर्याप्त मात्रा में प्रदान करने में सक्षम है और प्रदान करेगा भी। तो इस प्रकार से युद्धवीर और दानवीर इंद्र की उपासना करने का प्रोत्साहन इस मंत्र में दिया गया है। अब हम इसके छंदोबद्ध प्रारूप पर भी ध्यान लगाएं। गोधन प्राप्ति हेतु आवो हम इंद्र देव के पास चलें। गोधन प्राप्ति हेतु आवो हम इंद्र देव के पास चलें। निसंदेह सभी कुछ पाएंगे हम उनके छत्र तले। निसंदेह सभी कुछ पाएंगे हम उनके छत्र तले। अपराजेय इंद्र हैं, अपराजेय इंद्र हैं वे, हम सबकी बुद्धि बढ़ाएंगे। अपराजेय इंद्र हैं वे, हम सबकी बुद्धि बढ़ाएंगे। चलो चलें उनके समीप, हम उत्तम गोधन पाएंगे। गोधन प्राप्ति हेतु देंगे वे श्रेष्ठ ज्ञान। गोधन प्राप्ति हेतु देंगे वे श्रेष्ठ ज्ञान। इसको सुन लें। गोधन प्राप्ति हेतु आओ हम इंद्रदेव के पास चलें। निसंदेह सभी कुछ पाएंगे हम उनके छत्र तले। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 33वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तुप आंगिरस। इसमें प्रयुक्त छंद है त्रिशुप, देवता है इंद्र और इसका शीर्षक है संकट मोचन इंद्र की उपासना। इस भाव को भरे हुए मंत्र का प्रथम पाठ कर लिया जाए। उपदेहं धन दाम प्रतीतम जुष्टां नश्येनो वसतिं पतामि। इंद्रं नमस्यन्नुपमेभिरर्कैर्यः स्तोत्रेभ्यो हव्यो अस्ति यामन्। शब्दार्थ देखें। जुष्टां वसतिम शेनः न। जुष्टां कहते हैं पूर्व सेवित। जुष्ट होता है सेवन, तो जुष्टाम
पूर्व सेवित वसतिम, वसति कहते हैं निवास स्थान, तो शेनह न, शेन कहते हैं बाज पक्षी को। बाज पक्षी बड़ा ही बलशाली और वेगवान पक्षी होता है। वेद में इसे सम्माननीय पक्षी के रूप में देखा गया है, क्योंकि बड़ा पराक्रमी होता है ये और बड़ा वेगवान होता है। और इसी बल के कारण यद्यपि वो हिंसक भी है बहुत, लेकिन उसकी प्रशंसा की गई। वैसे जैसे सिंह बड़ा भयानक है, धरती का जीव, लेकिन सिंह को निंदित दृश्य कहीं नहीं दिखा गया है। अपने शौर्य के कारण वो सर्वत्र प्रशंसित है। शेर है, सिंह है, चाहे जो भाषा हो, चाहे जिस वर्ग के लोग हों, सिंह कहना अपने को बहुत धन्य रूप में मानते हैं। सिंह से वे सम्मानित होते हैं। तो जिस प्रकार से पशुओं में सिंह भले ही वो बड़ा हिंसक है, उग्र है, लेकिन अपने पराक्रम के कारण बहुमान्य है, वैसे ही बाज भी है। वो भले ही बड़ा विकराल है, लेकिन अपने पौरुष और पराक्रम और वेग के कारण वो सम्मान्य है। भले ये कलरव करने वाले पक्षी अच्छे लगते हो, लेकिन जहां मान देने का प्रश्न होगा तहां बाज ही को मान दिया जाएगा। इस शब्द पर थोड़ा इसलिए टिके हैं कि मनुष्य में पराक्रम होना चाहिए, वेग होना चाहिए, क्योंकि जो अग्नि शीतल रहती है उसको आहुति नहीं मिलती। तो पराक्रमी बनो। इसलिए जो ऋषि है वो बाज को यहां पर उपमान के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। तो हर शब्द के वजन को भी देखना आवश्यक होता है। तो यहां ऋषि कह रहा है और उसके साथ ही साथ भक्त भी कह रहे हैं कि शेनह ना, शेन कहते हैं बाज को, न माने समान, जैसे पहले कहा जा चुका है। वेद में ना शब्द निषेधात्मक और समानार्थक दोनों रूप प्रयोग होता है। अगर संज्ञा के पहले आ जाए तो नकारात्मक अर्थ होगा, और संज्ञा के बाद आवे तो समानार्थक अर्थ होगा। जैसे शेनह ना, बाज के समान, अगर पहले कर दिया जाता तो ना शेनह नहीं बाज है, ऐसा होता। तो जैसे बाज अपने जुष्टाम वसतिम, पूर्व सेवित घोंसले की ओर जाता है, वसति उसकी बस्ती है, घोंसला। तो जैसे बाज बलवान पक्षी अपने पूर्व सेवित घोंसले की ओर वेग से जाता है, वैसे हम सब धनदाम अप्रतीतम इंद्रम, वैसे हम सब धनदाम माने धन को देने वाले, और अप्रतीतम माने अपराजेय, इंद्रम माने इंद्र के पास चले। तात्पर्य जिस वेग से बाज अपने पूर्व सेवित घोंसले की ओर दौड़कर जाता है, वैसे हम सब प्राचीन काल से उपास्य बने हुए अपने उपास्य देव इंद्र के पास वेग से चलें, क्योंकि वह अप्रतीतम, अपराजित है, और धनदाम धन देने वाला है। तो ऐसे ही की शरण लेना भी चाहिए, जो हमें धन धान्य दे सके और जो स्वयं अपराजित हो। और इस तरह से यह भी संदेश दिया जा रहा है कि व्यक्ति को धनवान भी होना चाहिए और अपराजित भी होना चाहिए, क्योंकि देवो भूता देवो में यजेत, देव का यजन करो तो देव बन जाओ स्वयं, यानी उन गुणों से स्वयं को आभूषित करो। तो इसलिए धनदाम अप्रतीतम इंद्रम, धनप्रद और अपराजेय,
इंद्र के पास चलो। अहम उपमे भी अर्कई नमस्यन। अहम माने मैं, उपमे भी माने अनुपम, अर्कई माने स्तोत्र स्तुति के द्वारा उसको नमस्कार करते हुए। तो अर्क माने होता है, अर्च शब्द जो है नहीं, अर्च माने अर्चना करना, तो उसी से चाकक्का हो गया है। तो अर्कई माने उपासना संबंधी मंत्रों द्वारा। कैसे उपासना संबंधी मंत्रों द्वारा? जो कि बड़े ही अनुपम हैं। तो धनराम अप्रतीतम इंद्रम के पास जो धनप्रद है और अपराजेय है, ऐसे इंद्र के पास हम चलें। कैसे चलें? उपमे भी अर्कई नमस्यन। अनुपम प्रार्थना संबंधी मंत्रों के साथ उसको नमस्कार करते हुए चलें। और उपइत पतामी, इस प्रकार से मैं, उप माने समीप, इत माने ही, इस प्रकार से उसके समीप ही मैं, पतामी माने पहुंचना चाहता हूं। तो अर्थ स्पष्ट हो गया कि जैसे बाज पक्षी अपने पूर्व सेवित घोंसले में वेग से दौड़ा जाता है, वैसे मैं पूर्व सेवित अपने उपास्य देव इंद्र के पास दौड़ा जाता हूं और दौड़कर जाने का इच्छुक हूं। और कैसे जाऊंगा? धन के रूप में, उपहार के रूप में अनुपम स्तुतियों के साथ उसका नमन करते हुए जाऊंगा। तो इस प्रकार से मैं इंद्र के समीप जाऊंगा। और इंद्र कैसा है इसको बता रहा है भक्त अथवा ऋषि कि स्त्रोतिभ्य यामन हव्य अस्ति। वो इंद्र जो है, यामन माने युद्ध काल में, स्त्रोतिभ्य माने स्तोताओं के द्वारा, उपासकों के द्वारा, हव्य अस्ति, हव्य माने आवाहन करने योग्य है, यानी युद्ध काल में वह आवाहनीय है भक्तों के द्वारा। युद्ध माने युद्ध जो है इमरजेंसी का समय होता है, संकट का समय होता है। तो संकट के समय हम उसके पास जाते हैं जो कि संकट मोचन हो और जो संपन्न हो और जो उदार हो। ये सब भावनाएं इस मंत्र में भरी हुई हैं कि इंद्र जो है वो संकट मोचन है युद्ध काल में, चाहे वो बाहरी युद्ध हो, चाहे अंतर्द्वंद भीतर का युद्ध हो जो मनुष्य में चला करता है सोते जागते स्वप्न काल में भी। तो उस युद्ध में चाहे विजय प्राप्त करना हो, चाहे बाहरी शत्रुओं से विजय प्राप्त करना हो, हम उस इंद्र के पास चलें, शरणागत हों उसके और उसकी उपासना करें। और अनुभव बता रहा है अपना उपासक या भक्त कि मैं तो भाई वैसे ही उसके पास दौड़ा जाता हूं जैसे कि बाज पक्षी वेग के साथ अपने पूर्व सेवित घोंसले के पास जाता है। मैं इंद्र के पास इसलिए जाता हूं कि वो धन प्रदायक है, अपराजेय है और वो प्रबल है, उदार है। और मैं जाता हूं तो खाली हाथों नहीं जाता हूं। कैसे जाता हूं? अनुपम प्रार्थना स्तुति परक मंत्रों के साथ नमन करता हुआ जाता हूं। देखिए बड़ी सीधी साधी प्रार्थना है। यहां पर इंद्र के पास यानी उस अपने उपास्य सर्वशक्तिमान देव के पास जाने के लिए कोई नहीं कि हाथी घोड़ा लेकर बहुत प्रसाद को बहुत ज्यादा धन दौलत लेकर के चढ़ाने जाओ, बस नहीं, नमन पूर्वक जाओ और बड़े आतुर होकर के जाओ, वेग से जाओ और उसको अपने हृदय की व्यथा को अस्तुत रूप में प्रस्तुत करो
बस यही चीज है, और कोई बहुत ज्यादा इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है, आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। बस केवल भाव चाहिए। भगवान भक्त के भूखे हैं। ये भाव इन्हीं भावों से बाद में विकसित हुआ होगा। तो इस प्रकार से हम शब्दार्थ जान लेने के पश्चात सपाट रूप से एक बार फिर इसकी व्याख्या जान लें। जैसे बाज पक्षी अपने पूर्व सेवित घोंसले की ओर वेग पूर्वक दौड़ता हुआ जाता है, वैसे ही मैं उस धनप्रद अपराजय इंद्र के पास उपासना करने योग्य अनुपम स्तोत्रों से, प्रार्थनाओं से पुनः पुनः नमन करते हुए जाता रहता हूं। यह इंद्र युद्ध काल में, संकट काल में संकट मोचन बन जाता है और अपने अस्तुताओं के, उपासकों के आवाहन पर अविलंब ध्यान देता है और सहायता हेतु पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से शब्दार्थ और भावार्थ जान लेने के पश्चात अब हम इसके छंदोबद्ध रूप पर ध्यान दें। जैसे कि बाज निज नीड निकट, जैसे कि बाज निज नीड निकट जाता झपटा, वैसे ही मैं अपराजित इंद्र निकट जाता। ऐश्वर्यवान धनदाता स्वामी इंद्र बड़ा, जाता हूं सम्मानोचित स्तोत्रों को गाता। जब युद्ध काल में स्तोता स्तुति करता, सहाय हेतु तत्काल वहां पर वह आता। करता हूं नमन, करता हूं नमन और उसके गुणगण गाता। वो संकट में है, सखा सहायक बन जाता। क्योंकि वह संकट में है, सखा सहायक बन जाता। जैसे कि बाज निज नीड निकट जाता झपटा, वैसे ही मैं अपराजित इंद्र निकट जाता। ऐश्वर्यवान धनदाता स्वामी इंद्र बड़ा, जाता हूं सम्मानोचित स्तोत्रों को गाता। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 33वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं आंगिरस, हिरण्यस्तु और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है युद्धवीर उदार और दानवीर इंद्र। मंत्र का पाठ कर लिया जाए। निसर्वसेनैषु धीरं रसक्त समयोर्गा अजति यस्य वष्टि, चोष्कूयमाण इंद्र भूरि वामं मा पणिर्भूवस्मद् दधि प्रवृद्ध। शब्दार्थ जाने। सर्वसेना, संपूर्ण रूप से अपने में सेना बना हुआ अथवा सर्वश्रेष्ठ सेनापति। इशुधीन निअसक्त, इशु माने होता है बाण, और इशुधी जो बाण को धारण करता है, जिसमें बाण धरा रहता है, उसे तर्कस कहते हैं। तो इशुधीन माने तर्कस, बाण को रखने का स्थान तर्कस को वह इंद्र निअसक्त, अपने पीठ पर भली प्रकार से असक्त माने कसे रहता है। यह उसका वीर बाना है। जो वीर होता है वह अस्त्र से लैस रहता है। तो इंद्र सर्वश्रेष्ठ सेनापति है, योद्धा है,
और वह सदैव शस्त्रास्त्रों से युक्त रहता है। वह अपने पीठ पर तरकस को कसे रहता है और वह अर्या माने श्रेष्ठ है, स्वामी है। यस्य वष्टि गाह, जो कि जिसे देना चाहता है, वष्टि माने प्रदान करना चाहता है, उसे गाह सम अजति। गाह माने गायों को, गाय गो शब्द है, तो गायों को चाहे तो हम पृथ्वी, इंद्रिय शब्द, वाणी शक्ति आदि को भी ले सकते हैं, जैसा पहले कहा गया है। लेकिन गोधन उस समय का प्रधान धन था, वैदिक युग का, इसलिए गोधन हम मुख्य रूप से ले रहे हैं। इंद्र तरकसों को अपनी पीठ पर कसे रहता है और यह जिसे चाहता है उसे पर्याप्त रूप में गोधन प्रदान करता है और उसके पास गायें भेजता है। हे प्रवृद्ध इंद्र, प्रवृद्ध माने वृद्ध माने बढ़ा हुआ, और प्रउत्सर्ग है तो विशेष रूप से बढ़ा हुआ, यानी वह बढ़ा चढ़ा है। हे प्रवृद्ध इंद्र, हे सर्वश्रेष्ठ देव इंद्र, भूरिवामम, भूरि माने अत्यंत, प्रभूत मात्रा में, वमम माने धन को, वाम माने धन भी होता है, प्रभूत मात्रा में हमको गोधन दो। संभवतः इसीलिए वामदेव कहा जाता शंकर जी को, क्योंकि वो धन देते हैं। तो वाम शब्द तो इस समय धन का अर्थ में नहीं प्रचलित है, लेकिन यह मंत्र दे करके, शब्द दे करके वामदेव जो शंकर जी को कहा जाता था, वो बात हमें सिद्ध होती प्रतीत होती है कि उनका नाम वामदेव इसलिए है क्योंकि वो भी धन देते हैं। को कृपाल शंकर सरिस, शंकर जी धन भी बहुत देते हैं, तो वे मतलब औघड़ दानी कहे जाते हैं। तो इसको हमने इस प्रसंग में कहा कि वाम माने धन हम जान लें, और शंकर जी को वामदेव इसलिए कहा जाता है कि वो खुले दिल से धन देते हैं। तो यहाँ पर वाम जो धन के लिए आया, इंद्र के संदर्भ में आया है। तो इंद्र कैसे हैं? वे भूरि वामम, वो प्रभूत बड़ी मात्रा में धन देने वाले हैं। शोष पूयमाणा, और कैसे हैं? दान देने की इच्छा रखने वाले हैं। तो वे शेष धन देने की प्रबल इच्छा रखने वाले हैं। अस्मत् अधिपाणी मां भू, हे इंद्र, आप इन गुणों से दानवीर रूप में प्रसिद्ध हैं, मान्य हैं। तो फिर असमत अधि, हमारे ही लिए पाणी मां भू, पाणी माने वणिक, व्यापारी पाणी, तो हमारे लिए वणिक मत बनो, वणिक मां भू, वणिक मत हो जाओ। मतलब वणिक उतने देता है जितना पाता है। ये नहीं कि आप 10 रुपए दे रहे हो तो आपको 20 रुपए का सामान दे देगा ना, वो तो बिल्कुल नापतौल से ही देगा। तो भक्त कह रहा है कि हे भगवान, हे स्वामी, आप हमारे हेतु वणिक मत बन जाना, यानी जो हम मांग रहे हैं वहीं तक नहीं, जितनी भक्ति हम कर रहे हैं वहीं तक ही नहीं, बल्कि और भी अधिक देने की इच्छा रखने वाले बन जाओ। वणिकत्व तो लेन देन में हमारे आपके बीच में न रहे। आप उदार हो, तू दयालु, तुम दयालु हो, दानी हो, तू दयालु दानी, मैं भिखारी, मैं याचक हूं। तो इसलिए आप जो हो
हमारे याचना से, हमारी प्रार्थना से अधिक धन ऐश्वर्य देने की मनोवृत्ति वाले हो जाओ। वणिकत्व का प्रदर्शन है भगवान आप मत करना, और हमें याचित से अधिक देने की मनोवृत्ति रखना। तो ये भक्त का प्रेम पूर्ण उलाहना कहा जा सकता है। कभी कभी भक्त भगवान से उलाहना भी करता है, उलाहना भी अपनों से ही की जाती है, शत्रु से उलाहना नहीं दी जाती है। शत्रु से क्या उलाहना दिया जाएगा, उससे क्या उलाहना दी जाएगी, तो अपनों से ही उलाहना भी दी जाती है। तो जो भक्त है, ऋषि है, वो कह रहा है कि आप उदार हो, संपन्न हो, समृद्ध हो, सर्वशक्तिमान हो। मैं आपका एक लघु उपासक हूं, आप हमें दो, दाता हो, मैं याचक हूं। तो आप वणिकत्व व्यवहार में मत लाना, वरन हमारे याचना से अधिक देने की प्रवृत्ति रखना। तो इस प्रकार से शब्दार्थ जान लेने के बाद हम इसके भावार्थ को जाने। समस्त सेनाओं का सेनापति इंद्र तरकसों को अपने पीठ पर कसे रहता है। वह इंद्र वीर बाना को धारण किए हुए रहता है, सक्षम योद्धा है, और वह श्रेष्ठ स्वामी है, दाता है, युद्धवीर के साथ साथ दानवीर है। जिसे देना चाहता है उसके पास पर्याप्त गायें भेजता है, गोधन भेजता है। हे श्रेष्ठ इंद्र, हमें श्रेष्ठ धन प्रदान करना, और व्यवहार में आप वणिकत्व मत लाना। अर्थात जैसे वणिक उतने देता है जितना वो द्रव्य पाता है, तो आप उतने ही देने की मनोवृत्ति मत रखना जितना हम आपको यज्ञादि के रूप में या प्रार्थना उपासना के रूप में देते हैं। आप भगवान अत्यधिक देने की मनोवृत्ति को सजोए रखना, क्योंकि आप दाता हो, उदार हो, आप विपुल ऐश्वर्यवान हो। तो यह भक्त का भगवान से निवेदन है। निवेदन में थोड़ी उलाहना आ गई है कि वणिक मत बन जाना, व्यापारी मत बन जाना, उसी को पण कहा गया है। आप उदार बने रहना। तो इसके बाद हम अब इसका पद्य रूपांतरण भी देख लें। हे इंद्रदेव, तुम सेनाओं के स्वामी हो, तुम हो प्रवीर, निज पृष्ठ भाग पर तरकस को तुम सदा कसे रहते सुधीर। तुम विजयोद्यत सदैव, तुम विजयोद्यत सदैव, गोधन देते रहते प्रसन्न। तुम मुझे दान में दो गायें, तुम मुझे दान में दो गायें। स्तोता हूं, मैं हूं प्रपन्न, प्रपन्न माने शरणागत। अस्तोता हूं, मैं हूं प्रपन्न। हे श्रेष्ठ इंद्र, तुम श्रेष्ठ दान देने का यदि इच्छा करना तो गोधन दे करके असंख्य गायों से मेरा
घर भरना, तुम हो उदार, मुझसे न वणिकवत, पाने को होना अधीर। तुम हो उदार, मुझसे न वणिकवत, पाने को होना अधीर। हे इंद्रदेव, तुम सेनाओं के स्वामी हो, तुम हो प्रवीर, तुम हो प्रवीर।